Management principles from the Bhagavad Gita. Management principles from Bhagavad Gita is actually solving all kinds of corporate problems today you can actually see and actually come across. भगवान एक ऐसे सुपर इंटेलिजेंट लीडर हैं जो बिना कुछ कहे सारा काम कर जाते हैं। सेल्समैन ऐसा ही होना चाहिए कि जो बिना बेचे अपने माल को बेच आए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम द भगवत गीता। जहां कहीं इस तरह की कोई चीज होते देखना, समझ लेना कि कोई बिल्कुल पिशाच है जिसने देववाणी को भी बाजार की खातिर बेच दिया। मैं ये नैरेटिव सेट कर दूंगा अगले कुछ दिनों के अंदर कि क्यों भगवत गीता को पढ़ना जरूरी है। मेरी इच्छा है, हमारी सरकार से अनुरोध है, प्रार्थना है, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका वाई जब क्लियर हो जाएगा ये क्यों कर रहे हैं, वो व्हाट और हाउ यानी कि क्या करना है और कैसे करना है वो डिफाइन करना मुश्किल नहीं। हम बड़े चतुर लोग होते हैं अपनी नजर में। हम कहते हैं हम गीता को भी अपने उद्देश्य के लिए प्रयुक्त कर लेंगे। क्या किया साहब, हमने तो गीता का भी उपयोग कर लिया। किस लिए? उस काम के लिए जो हम करना चाहते थे। क्या काम करना चाहते हो? हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं। ये मैनेजमेंट क्या चीज है? किस चीज का मैनेजमेंट? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? तुम्हारे काम का जो उद्देश्य है और गीताकार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही मात्र भिन्न नहीं बल्कि दो अलग अलग आयामों में है। गीता कही गई है अर्जुन को भ्रम, मोह, लोभ, देह भाव, ममत्व से मुक्त करने के लिए। ये गीताकार का, कृष्ण का उद्देश्य है। और जो लोग मैनेजमेंट में लगे हुए हैं उनका क्या उद्देश्य है? कृष्ण की गीता का दुरुपयोग किया जा रहा है एक ऐसी कंपनी में जो चाह रही है कि किसी तरीके से अपना माल ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को बेच सके। गोल नहीं बदलना, आपको स्ट्रैटेजी बदलनी है। क्या बोला तूने? स्ट्रैटेजी बदलनी है। पर समस्या क्या है? धार्मिक चश्मे को उतारने का मेरा मुद्दा है। इस देश का धार्मिक चश्मा उतार करके व्यवहारिक चश्मा उसको पहनाऊंगा मैं कि भगवत गीता को लेकर के हम इस पूरे देश के अंदर एक नया अमली जामा क्रिएट करने जा रहे हैं। मैं एक नया नैरेटिव सेट करने जा रहा हूं पूरे देश के अंदर। व्यवहारिक रूप से देखें तो मैनेजमेंट और मुनाफा एक दूसरे के पर्याय हैं। अर्जुन को कृष्ण गीता इसलिए पढ़ा रहे थे ताकि अर्जुन की जेब गर्म हो जाए। अब यहाँ जो संस्था चल रही है जिसमें मैनेजमेंट की बात हो रही है, वास्तव में अगर उनके कर्मचारियों और ग्राहकों को गीता समझ में आ जाए तो लाला जी की ये जो कंपनी है, दुकान है, ये चलनी बंद हो जाए। हाथ आगे लाइए, गिव योर हैंड्स आउट, कम ऑन। शीत, उष्ण, सुख, दुख, आगाम आएगा, अपाइनो चला जाएगा, आगाम। वो संस्था गीता का समुचित सदुपयोग कर कैसे लेगी? तो निश्चित रूप से वहां गीता जाएगी तो उसमें से कुछ दो चार शब्द उठाए जाएंगे, कुछ इधर उधर की बातें ले ली जाएंगी, श्लोकों का अर्थ का अनर्थ किया जाएगा, झूठे संदर्भ खड़े करके या तो कर्मचारियों को या ग्राहकों को कुछ घुट्टी पिलाई जाएगी। मैं एक श्लोक ना आपको एम्प्लॉयज के लिए बताता हूँ। जब उनको देखना है कि उनको प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, तो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक पकड़ लो। सारे एम्प्लॉयज के लिए सबसे बढ़िया श्लोक है। किसके लिए बढ़िया है? एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज के नंबर 1 श्लोक, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। कहते हैं तद्विधि, ये विधि है। किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए। लाउडली, किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज के लिए विधि है ये कि प्रणिपाते ना, पहले अपने लीडर को सरेंडर करो, परिप्रश्नेन, अब उनसे प्रश्न करो, सेवया, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। 3 स्टेप है, प्रणिपात, परिप्रश्नेन, सेवया। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो गीता से उद्धृत किया कुछ, दूसरी बात संस्कृत में किया और तीसरी बात संस्कृत हमें आती नहीं। 3 स्टेप है, प्रणिपात, परिप्रश्नेन, सेवया। ये तीनों चीजें मिलकर के बिल्कुल हमसे कह देती हैं जी ये बहस आप जीत गए, तर्क आप जीत गए। ये जितनी मूर्खतापूर्ण बात है, इसी तरीके से वो उद्योगपति है जो गीता का इस्तेमाल कर रहा है अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से वो लेखक है जो गीता पर किताबें लिख रहा है, हाउ टू यूज गीता टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। ये क्या पागलपन है?